नमस्कार। बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत बेल्लारी पंचायत के पैक्स भवन परिसर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी की जयंती बुधवार 23 दिसंबर 2020 को धूमधाम से मनाया गया। जयंती समारोह में उपस्थित किसानों व बुद्धिजीवियों ने कहा कि एक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बाबू थे, जो किसानों को खुशहाल देखने के लिए दिन रात एक कर दिया करते थे, और एक प्रधानमंत्री अभी है जो किसानों को बीच सड़क पर महीनों से मरने के लिए छोड़े हुए हैं। उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने सरकार से यह मांग की है कि आंदोलन कर रहे किसानों की बात मान ली जाए तथा आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई है उन्हें 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस जयंती समारोह को संबोधित करते हुए बेल्लारी के युवा नेता अशोक पुष्पम ने कहा कि जिस व्यक्ति ने किसानों के मान सम्मान व उनकी तरक्की के लिए दिन रात लड़ाई लड़ी और लड़ते हुए अंतिम सांस ली, आज उसी महान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जयंती समारोह में आज के किसान अपनी उपस्थिति तक दर्ज कराना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान अगर विगत एक माह से अपना परिवार छोड़कर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से सिर्फ आंदोलन करने वाले किसानों का ही फायदा होगा, बल्कि यह आंदोलन अगर सफल होती है तो इससे पूरे भारतवर्ष के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के मसीहा की जयंती समारोह पर आज देश का किसान 3 कृषि काला कानून के विरोध में आंदोलनरत हैं। कड़ाके की इस ठंड में भी किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, किंतु इस गूंगी और बहरी सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि चौधरी चरण सिंह जी के जयंती पर आंदोलनरत किसानों की बातों को सुनी जाए तथा उनकी इस मांगों को पूरी की जाए। वाम दल के वरिष्ठ नेता जगदीश महतो ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसानों की भलाई व उनके उत्थान के बारे में सोचा, लेकिन यह निकम्मी सरकार किसानों का कमर तोड़ने पर आमादा है। किसानों के इस उत्पीड़न को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेल्लारी के सरपंच योगेंद्र सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते थे। अगर अभी वह जिंदा होते तो किसानों को इतना दुखी नहीं होना पड़ता। वह भारतीय किसानों से उनकी सलाह लेकर ही कोई कानून पारित करते। भारत सरकार किसानों के इस आंदोलन से इस तरह खिसिया गई है कि उसका बदला लेने के लिए वह किसानों को दी गई प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा तक वापस करने के लिए नोटिस भेज रही है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों का अरबों रुपए का ऋण माफ किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मात्र 10,000 की राशि जो सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिली है उसे वापस करने के लिए सभी किसानों को नोटिस थमाया जा रहा है। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में किसान नेता उपेंद्र राय तथा पूर्व जिला परिषद सदस्य काजी नसीम एकता, राजकुमार झा, रामसुद्दीन सिंह, शिव प्रसाद सिंह, आप नेता श्याम कुमार शर्मा, दीपक कुमार, प्रमोद कुमार, चंदेश्वर सिंह, विनोद कुमार, रविंद्र कुमार झा, रामश्रेष्ठ दास, मनोज कुमार सिंह, राघव प्रसाद सिंह, राम किशोर सिंह, राम नारायण सिंह, बलदेव सिंह, शत्रुघ्न सिंह, फुलेश्वर सिंह, हीरालाल शर्मा, राम सुंदर दास, सुरेंद्र पासवान आदि उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। भाइयों, किसान और मजदूर सारे दुनिया के अन्नदाता हैं, सारे दुनिया के अन्नदाता। रेशमी नगर में रहने वाले भी अनाज ही खाते हैं और फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी अनाज ही खाते हैं। वो अनाज पैदा कहाँ होता है? हम आप उसको पैदा करते हैं। किसान और मजदूरों के सहयोग से अनाज पैदा होता है जो सारे लोग उसको खाते हैं। तो हम उन दुनिया के अन्नदाता हैं। और अभी वर्तमान परिस्थिति में जो चल रहा है, किसान विगत 3-4 सप्ताह से इस कठोर ठंडी में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो
सरकार उसको मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं। हम लोगों को भी उसमें कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग देना चाहिए ताकि आंदोलनों का। आज का जो समय है, पूरे बता रहे थे हमारे पूर्व वक्ता, दिल्ली में इस 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वहां किसान किस रूप से आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन वो कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। हम आप यहाँ से जो ये आज कार्यक्रम रखेंगे, इससे उसे बल प्रदान होता है। यह हमारा भी एक कार्यक्रम है, और खासकर वैसे दिन पर जो हमारे किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। इसे आज अपने जिला में भी विभिन्न रूपों से लोग मना रहे हैं। राज्य लेवल में किसान जागरूक करने के लिए हमने सोशल मीडिया पर देखा, जो एक लिखा था, जो किसान जा रहा है उसको हाथ हिलाकर अगर आप अभिवादन कर रहे हैं, वह भी आपका समर्थन है। जब कभी हमारे गांव घर में कोई लोग मरते हैं तो हम अपना एक पल्लो देकर भी उनको क्या करते हैं, अंतिम योगदान देते हैं, जो हमारा ये है। जब जिंदा लोग रहते हैं तो उनकी आलोचना विलोचना या जो उनका कर्तव्य होता है उस पर चर्चा नहीं होती है। चले जाने के बाद लोग उन्हें याद करते हैं, जो बहुत अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे। तो समाज में सभी लोग वैसे नहीं होते हैं। आज जो ये किसान नेता का चर्चा हो रहा है, निश्चित रूप से अन्नदाता के रूप में हम लोगों को आगे बढ़ाए। लेकिन बहुत पहले भारत सरकार के नोटों पर 100 का कागजी नोट था, उसके पीछे एक ट्रैक्टर और चाय बागान का दार्जिलिंग का फोटो, उसमें एक लेडी चाय तोड़ती हुई, कागज का 100 के नोट के पीछे में फोटो था। आज भारत सरकार उस नोट को बदल डाला। 5 का कागजी नोट था, उस पर ट्रैक्टर। जो डॉक्टर है, चाहे जो हर पोस्ट पर है, पहला कानून मजदूर के लिए लगाया है। जो पहले 8 घंटा ड्यूटी था, लेकिन अब उसे 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। तो इस पर मजदूर को भी आना पड़ेगा। दूसरी कानून है जो ये किसान दिवस के अवसर पर जो सभा आयोजन किया गया था, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि जो ही किसान है, संख्या मायने नहीं रखता है, आप कम से कम किसान का आवाज बने। आवाज तभी आप बनिएगा जब उसके बारे में पता चले, आपको नफा और नुकसान के बारे में पता चले। ठीक उसी तरह जब अपने यहाँ एक मिठाई बना लीजिए, लोग अपने यहाँ मैदा का मिठाई बनाता है, बालूशाही बनाते हैं, वो खाजा चढ़ाते बनाते हैं, उसमें सिर्फ चीनी का लेप नहीं चढ़ाइए तो वो मिठाई नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरह ये सरकार जो है क्या किया, इस कानून